जननायक जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 2 जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरखेड़ा के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की। महोदय के सामने रणधीर सिंह जी ने लगाई थी, उसके ऊपर चर्चा हुई है क्योंकि नोटिस विधानसभा से 22 तारीख को डिस्पैच हो गया था, तो उसको रिवाइज करना इस समय पॉसिबल नहीं है। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन को जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है, तो उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली पे होगी। दूसरी ओर पर एक प्रिविलेज मोशन अनूप धानक जी और जोगीराम जी द्वारा विधानसभा के सदस्य अभय सिंह चौटाला के खिलाफ लगाया गया था, जब उनने मेरे पे आरोप लगाए थे हिसार एयरपोर्ट की कोई ज़मीन की। मैंने ये भी आग्रह किया कि प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि टेन्योर इस विधानसभा का थोड़ा पड़ा है, उसको आदेश देकर जल्द उसकी हेयरिंग भी कराएं और आगे की कार्रवाई। नियमों के अनुसार स्पीकर साहब का क्या मानना है, जो शिकायत आप सर आपकी कोई बात हुई? नियमों के अनुसार तो उन्होंने नोटिस इशू किया है, अब एमएलए जो है वो रिप्लाई करेंगे, उसके साथ फिर उनको जजमेंट देनी पड़ेगी। आप संतुष्ट हैं आज की मुलाकात के बाद? क्योंकि नोटिस इशू हो गया, पहले तो इसमें डिले बहुत हो गया था। आज 1.5 महीने बाद नोटिस इशू हुआ है। 17 मई के बाद पूरा जून पूरा जुलाई निकल गया, तो हम तो उम्मीद रखते हैं, देर से हुआ मगर ज़रूर इसमें हमारी अर्जी पे ये 1 महीने का 4 हफ्ते का नोटिस इशू किया है विधानसभा ने, और 4 हफ्ते का मतलब है 18 या 19 अगस्त के इसकी हेयरिंग होगी। मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुलाकात में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ जेजेपी की ओर से एक याचिका दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उन्हें विश्वास दिया है कि दोनों विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और अगले 1 महीने में वह इसका जवाब देंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज मुलाकात में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के मामले पर भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि विशेष अधिकार हनन मामला अभय चौटाला के खिलाफ लाया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को लगाने वाले जेजेपी विधायक अनूप धानक और जोगीराम सिहाग प्रिविलेज कमेटी द्वारा बार-बार बुलाने पर भी नहीं आए, इसलिए अभय चौटाला पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर दोनों विधायक कमेटी के सामने पेश होते तो उसके बाद अगला फैसला किया जा सकता था। पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जो याचिका 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा दी गई है, उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी विधानसभा की परंपरा है उसके अनुसार हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। अगर लगा कि उनको समय कम करने की ज़रूरत है या जो 4 सप्ताह का समय ज़रूरी है, तो उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे। उनकी तरफ से एक वर्बल ये बात कही गई है। देखिए, अभय चौटाला जी के खिलाफ जो प्रिविलेज कमेटी के पास मामला पेंडिंग पड़ा है, प्रिविलेज कमेटी ने जिन सदस्यों के द्वारा प्रिविलेज मोशन लाया गया था उनको बार बार बुलाने के पश्चात वो प्रिविलेज कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुए, इसलिए कोई प्रिविलेज का निर्णय अभय चौटाला जी के खिलाफ या उनके पक्ष में नहीं लिया गया। जब कोई याचिकाकर्ता खुद अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए नहीं आएगा तो आगे कंप्लेंट को कैसे प्रोसीड करेंगे। उस जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है, अगर वो सदस्य जोगीराम सिहाग जी और जो हमारे दूसरे हैं अनूप धानक जी, जब तक वो कमेटी के आके सामने अपना पक्ष नहीं रखते तब तक वो कार्रवाई आगे चल नहीं सकती। न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।